वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3। पार्ट 4 के अंदर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स किया था और हमने उसके डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर आपको समझाया था। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनको पहनकर आग वाली जगहों पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स से बने कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए जब हम आग के पास हों। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको प्लास्टिक्स के बारे में बताएंगे, प्लास्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। Here is the plastics. At present time, the present time is the age of plastics. Almost all the domestic items are now made up of plastic such as mug, bucket and ball pen. आज का जो युग है वो प्लास्टिक का युग है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी हमारे घरेलू सामान है या रोजाना की डेली लाइफ के अंदर जो भी हम यूज़ करते हैं वो सभी क्या है, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। बिना प्लास्टिक के आप अपनी लाइफ स्टार्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ की जब तक आप सुबह उठते हैं, जैसे टूथब्रश करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है, और आप चप्पल पहनते हैं वो भी प्लास्टिक की है। ठीक है, जो कंटेनर हैं, कैबिनेट कंटेनर वर्सेस कॉमसोन, आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपकी किसकी बनी हुई हैं, प्लास्टिक की बनी है। देयर इज़ नो एंड टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम यूज्ड बाय अस बट व्हाट आर प्लास्टिक। यहाँ पर मतलब हमारे पास कोई एंड नहीं है कि हम यहाँ कह दें कि हम इस जगह प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ इज सराउंडेड बाय द प्लास्टिक्स। मतलब जो हमारे चारों तरफ या हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं, हम अपने हम जो है हमारे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। बिना प्लास्टिक के हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लाइफ इमेजिन करना है यू हैव टू थिंक ऑफ द प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक के बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का जो यूज़ है वो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा है, तो आखिर ये प्लास्टिक होती क्या है। तो प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जॉइन टू एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी क्या है, एक पॉलीमर हैं, जो कि जिसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो बहुत लार्ज नंबर में एंड टू एंड मतलब हेड टू हेड जुड़े हुए होते हैं, एक किनारे से दूसरा किनारा जुड़ा हुआ होता है, और वो क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। दीज आर यूजुअली कार्बन कंपाउंड। जो प्लास्टिक्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, कार्बन होते हैं। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन कोल्ड बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। तो क्या होते हैं, वैसे वो टफ होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब उनको क्या किया जाता है, कोल्ड किया जाता है, तब वो टफ होते चले जाते हैं, लेकिन जब उनको हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। देयरफॉर दे कैन easily बी मोल्डेड इनटू शीट और ड्राउन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग। इसीलिए उनको हम एक चादर की फॉर्म में या फाइबर की फॉर्म में ढाल सकते हैं। मोल्ड का मतलब होता है ढालना। या तो हीट करने के बाद हम उनको एक पतली शीट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या उसको फाइबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ए प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल विच ऑन बीइंग heated become soft and can be molded into desired shape and then hardened to a provided durable article। मतलब क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो भी क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है, और उसको किसी भी आकार में या शेप में ढाला जा सकता है, और जो भी हमें सामान चाहिए उसमें उसको हार्ड करके बनाया जा सकता है। जैसे सपोज करो आपको क्या चाहिए, आपको मग चाहिए, आप क्या करेंगे, जो भी प्लास्टिक है उसको गर्म कर लेंगे और उसको मग की शेप दे देंगे और फिर उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद वो हार्ड हो जाएगा और आपका मग तैयार हो जाता है। इस तरीके से जैसे प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं वो भी कैसे, पहले वो हार्ड होती है,
पहले उसको हीट किया जाता है, वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होकर फिर उसको एक चेयर की शेप दी जाती है और फिर उसको कूल किया जाता है, तो जिससे जो चेयर की शेप है वो एज इट इज रहती है। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ बाय virtue by which a substance can be easily molded into sheet or drawn into fiber on heating is called plasticity। तो क्या होता है, सभी मटेरियल प्लास्टिक नहीं होते हैं, इसके अंदर एक क्या होता है प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी होने के लिए क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है और उसको हम एक पतली शीट या फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी बाय विच ए सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी शेप ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इट्स प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो क्या करेगा, वो गर्म होने पर सॉफ्ट हो जाएगा और आप उसको शीट या फाइबर या किसी भी एनी डिजायरेबल शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सम कॉमन प्लास्टिक्स which we use in our daily life are given as bakelite, polythene, terylene, polyvinyl chloride। polyvinyl chloride का शॉर्ट फॉर्म है PVC। तो कहीं पर भी अगर PVC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है polyvinyl chloride। You have seen PVC in the जो पाइपलाइन फिटिंग मीन्स वाटर फिटिंग होती है या इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है, उसके अंदर जो पाइप होते हैं उसके ऊपर PVC लिखा रहता है, तो दैट इज polyvinyl chloride। वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है। और पॉलीमर मीन्स प्लास्टिक, अगर लंबी बहुत ज़्यादा चैन होती है तो वो प्लास्टिक ही बन जाती है, अदरवाइज दे आर ऑल पॉलीमर्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट। प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हीट के बेस पर जो प्लास्टिक्स होती हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम उनको हीट करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो प्लास्टिक्स है हम उसको दो टाइप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, और दूसरा आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है। तो क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स? थर्मोप्लास्टिक्स विच आर इजिली डिफॉर्म बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली और नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जो गर्म करने पर मुड़ सकते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ठीक है। ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। दिस कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप अगेन एंड अगेन बाय रिपीटिंग हीटिंग एंड कूलिंग। हम इनको बार बार अलग अलग शेप में कितनी भी बार बदल सकते हैं, हीट करके और फिर कूल करके। हीट किया, शेप अच्छी नहीं लगी, फिर से उसको हीट किया, फिर से कूल किया, फिर हीट किया, फिर कूल किया। यू कैन अंडरगो द चेंज ए नंबर मीन्स कितने भी नंबर तक या कितने भी बार तक आप उसको गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, गर्म करके किसी भी फॉर्म में उसको ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक्स के जो एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या हैं, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द thermosetting plastic. Thermosetting plastics once molded into a shape do not become soft on heating and cannot be molded again are called thermosetting plastics. Thermosetting plastics वो होते हैं जो सिर्फ एक ही बार ढाले जा सकते हैं। मीन्स जिन प्लास्टिक्स को सिर्फ एक ही शेप एक बार में दी जा सकती है और बार बार उसको हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज एट हाई टेम्परेचर आल्सो। उनकी जो शेप और साइज है वो हाई टेम्परेचर पर भी एज इट इज रहती है। मतलब ये नहीं कि हाई टेम्परेचर पर उनकी शेप और साइज बदल जाएगी। जैसे पुराने ज़माने में जो स्विच होते थे ब्लैक कलर के, वो या आपने देखा होगा घर के अंदर जो फ्राई पैन होता है या कुकर होता है उसके जो हैंडल लगा होता है वो ब्लैक कलर का, वो सभी क्या हैं, वो बेकेलाइट के बने हुए हैं। तो अब आप बर्तन को या फ्राई पैन को कितने गर्म कर लो, बेकेलाइट नहीं गलता है, पिघलेगा नहीं वो, क्योंकि वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। दिस आर द 3 यूनिवर्सल एग्जांपल फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है, इसलिए वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द
differences between the thermosetting plastic and thermoplastics and thermosetting plastics। तो यहाँ पर 4 कॉलम है आपके पास, सीरियल नंबर, पैरामीटर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। तो सीरियल नंबर 1 में पहले हम बात करते हैं नेचर मीन्स प्रकृति। तो जो प्लास्टिक्स होती है ए प्लास्टिक्स विच कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग, हार्डन ऑन कूलिंग एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती है जो बार बार हीट करने पर अपनी शेप चेंज कर सकती है और उसको किसी भी साइज में या फॉर्म में ढाला जा सकता है। इस तरीके की प्लास्टिक को क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। जबकि जो थर्मोसेटिंग होता है जो सिर्फ एक ही बार मोल्ड की जा सकती है और हीट करने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है, और उसको सेकेंड टाइम मोल्ड नहीं किया जा सकता। सेकेंड इफेक्ट ऑफ हीट, हीट करने पर जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। टफनेस, दे आर लेसर टफ एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक्स। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कम टफ होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं उनके मुकाबले। दे आर मोर टफ एंड रिजिड। जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो टफ होते हैं और रिजिड होते हैं। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये रेजिस्ट नहीं करते हैं, ये बर्न कर सकते हैं और दे आर रेजिस्टेंस टू वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। रिसाइकल, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है और जो थर्मोसेटिंग होते हैं उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अब हम एग्जांपल की बात करेंगे तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल हैं। अगर आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की अलग अलग डेफिनेशन आती है तब तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, और अगर आपको डिफरेंस आता है देन यू हैव टू मेक दिस टेबल, ओके, एंड यू कैन राइट इट in your own language too, as I have given in the notes. Whatever you just have to be comfortable with all this, okay। अगर आपको जो सही लगता है आप वो करो, इसमें चाहो तो आप इसकी लैंग्वेज को एज इट इज़ लिख सकते हो या आप खुद की लैंग्वेज बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी कोई डाउट है वो आप हमें कमेंट्स करके, मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय।